BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Hello everyone, welcome to BSSS Rhythm podcast and my name is RJ स्वतंत्र शर्मा and हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट रेडियो जॉकी हैं। तो चलिए उन्हीं के स्टाइल में उनका इंट्रोडक्शन भी कर देता हूँ। सुपर एस 98.3 मिर्ची से आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजे आकाश सर। हाय स्वतंत्र। सो वेलकम सर टू BSSS Rhythm। बढ़िया। सो कैसे हैं आप, सबसे पहले बताएं। बहुत ही नंबर, मतलब यार अभी मैं वापस जबलपुर गया था, जी। जो लोकलाइट में जबलपुर का हूँ। ओके। लेकिन जबलपुर और भोपाल में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ठंडी आप मिस नहीं कर सकते हो। और ठंडी में मैंने सोचा जबलपुर में एक दिन रहा हूँ और यहाँ पर मैं आप पूरा सेटल हो चुका हूँ भोपाल में। मस्त मजा। कैसा लग रहा है, मतलब भोपाल में आके क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है भोपाल और जबलपुर में? यार जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे दिखता है ना, वो यहाँ के लोगों के बीच दिखता है। आप जबलपुर जाते हो तो आपको बुंदेली टच दिखता है वहाँ पर, और मतलब लोग काफी घुल मिल के भी रहते हैं। लेकिन भोपाल में ना थोड़ा खुला खुला टाइप का है यार। मतलब यहाँ पर आपको एक पुराना कल्चर भी देखने मिलेगा, ठीक है। अगर आपको भीड़ भाड़ चाहिए तो आप वहाँ भी जा सकते हो। अगर आप नए भोपाल में आते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी रश कम दिखेगा, भीड़ कम दिखेगी। तो भोपाल में यार, और ऊपर से मैं कई वक्त रहा भी हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके दोस्त साथ होते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे साथ 3-4 दोस्त हैं तो फिर मुझे उस जगह पे, फिर वो जगह से प्यार। अरे वाह, सेम। एंड भोपाल की आपने पटियाबाजी एक्सप्लोर करी कि नहीं? अरे फेमस है भोपाल की। क्या बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, जब मैं भोपाल नया आया था जी, तो मैंने कुछ नई जगह जॉब ट्राई करी थी, और वो थी ओल्ड सिटी में। जो ऑफिस था वो ओल्ड सिटी में था। अब वहां पर मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में मैंने इतनी चाय नहीं पी होंगी जितनी मैं रोजाना चाय पीता था। मेरी डाइट में चाय शामिल हो गई थी। तो वहां पर लोग चाय के ऊपर जो बकैती करते हैं, पटियाबाजी से हमने भोपाल में बोलते हैं, बहुत कुछ भी आप उनको टॉपिक दे दो देश दुनिया का, सब मसाला मिलेगा, सब मिल जाएगा। एंड कहा भी जाता है कि हम भोपालियों के अंदर खून नहीं चाय दौड़ती है। सो इससे हम मतलब बता सकते हैं कि कितना ऑब्सेशन है चाय से हमें। एंड इसी के साथ आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड, मतलब कैसा रहा आपका चाइल्डहुड, आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ कैसी रही, हम सभी जानना चाहेंगे। यार स्कूलिंग लाइफ ना बड़ी एवरेज जैसे रहती है हर किसी की, बट मुझे लगता है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो बचपन बीता है 5th क्लास में नाना नानी के यहाँ बीता है इटारसी में। फिर वहाँ से जो है बस बहुत शरारती था मैं, तो मुझे वापस भेज दिया। मेरे मम्मी पापा जबलपुर में रहते थे, उनके पास। अब मैंने वहाँ स्कूलिंग करी, तो 9th के बाद जब हर किसी की जिंदगी में भाई एक थोड़ा सा जो 9th आता है जिसमें सेक्शन चेंज होते हैं, तो मेरी लाइफ में सेक्शन चेंज हुआ और सारे पढ़ंतु जो है मेरे सेक्शन में आ गए। अब मैं वो लड़का था जो पीछे बैठता और मस्ती में सबसे आगे। मैं बस थोड़ा स्मार्ट गेम खेलता था। मैं जिन लड़कों के साथ रहता था वो बहुत ही ज्यादा बदनाम किस्म के थे स्कूल पे, लेकिन मैं पढ़ाई वाला एंगल थोड़ा साइड में रख के चलता था। अब अगर आपको स्कूल में नाम बनाना हो तो एक ट्रिक हमेशा काम आएगी जो आपकी इमेज बनाती है। वो ये है कि भाई अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आगे हो तो आप हमेशा ब्राइट स्टूडेंट ही माने जाओगे। एग्जैक्टली। मैं बस उन्हीं चीजों में आगे था। स्कूलिंग करी मैंने 12th सरस्वती से, जबलपुर से, एक बार वहां से पास किया। उसके बाद जो डिसीजन हुआ, क्योंकि 11th के बाद मैं कोटा चला गया था IIT की प्रिपरेशन के लिए, और समाज ने कहा कि लड़का ब्राइट है निकाल लेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ जाके मुझे समझ आया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। एक साल मेरा बर्बाद तो नहीं कहूँगा, बट हाँ वहाँ पर मैं सीखा, क्योंकि हिंदी मीडियम का लड़का छोटे शहर से निकला और इतना बड़ा माहौल देखना वहाँ पर बहुत मुश्किल हुआ। 1 साल जैसे तैसे निकल गया मेरा। वहाँ से जब मैं आया तो मेरी जो रैंक आई थी, वो अभी जो MP में जितने कोविड केसेस हैं उतनी मेरी रैंक आई थी। अरे तो वो नहीं बता पाऊंगा मैं अपनी रैंक, लेकिन रैंक मेरी ऐसी थी। अब मेरे पास डिसीजन ये था कि क्या किया जाए। तो मुझे किसी ने बताया कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, या मेरी जो इस तरह का जो है, तो रेडियो ट्राई कर सकता है। रेडियो में सुनता था, लेकिन मुझे पता था कि हाँ बहुत ही आसान है रेडियो पे बोलना है, ट्राई तो कर सकते हैं। पता कुछ भी नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, छोटा शहर, 4-5 लोग। तो मुझे कोई गाइडेंस मिली नहीं। एक दिन मैंने घर छोड़ दिया, थोड़ा फैमिली मेरे इशू हो गए, तो मैंने जवानी खून खोल गया, घर छोड़ दिया मैंने। घर छोड़ के मैं गया अलग अलग शहर, पुणे, दिल्ली गया। इवन अपने शहर में सारे रेडियो स्टेशन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बहुत कई सारी चीजें हुई। फिर एक दोस्त को मैंने पकड़ा कि भाई अब तू चल मेरे साथ भोपाल, क्योंकि मुझे करना है रेडियो, इस शहर से कुछ नहीं होगा। 3 साल वहाँ बर्बाद हो गए। उसको लेके गया, बस फिर इंटर्नशिप चालू करी और इंटर्नशिप में भी नहीं हुआ।
आगे की बात बताऊं। ओह, मतलब इंटर्नशिप में भी नहीं हुआ आपका रेडियो जॉकी का जो आपका सपना देख रहे थे आप। सो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जैसे बोल रहे हो कि आप ने IIT के लिए प्रिपरेशन की थी, सो आप कोटा गए उसके लिए, सो हाउ वाज द लाइफ देयर? मतलब मैंने सुना है बहुत ही रश हैक्टिक लाइफ रहती है, एक मतलब एक टाइम स्केड्यूल होता है सबका कि इतने बजे क्लासेस रहेंगी और सब मैनेज करना रहता है, एंड जनरली बच्चे सो भी नहीं पाते हैं अच्छे से। तो क्या वो आपको भी वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ी? देखो, जो बच्चा पढ़ाई करता है उसके साथ सारी चीज़ें आएंगी। मैं तो पढ़ाई करता ही नहीं था। मैं गया था क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम आकाश था, वो मेरे घर के सामने रहता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मगर अफसोस वो मुझसे एक क्लास ऊपर था। मैं 11th तो वो 12th। तो वो जिस बैच में गया था वहाँ पर 11th 12th कवर करके पढ़ा रहे थे। मैं जब उसके साथ गया तो मैं 3 महीने लेट था, मतलब मेरी 11th भी छूट गई और जो 12th शुरू होनी थी वो भी चली गई। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन चले गए। अब वहाँ पर शुरुआत के 3 महीने सुबह 6 बजे से मेरी क्लास लगती थी वहाँ पर, और रात दोपहर के 2:30 बजे तक कुछ नहीं होता था, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जैसे तैसे मैंने 3-4 महीने निकाले। फिर वहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पर ना उस वक्त इंटरनेट नहीं था इतना, 2012 की बात, उस टाइम इंटरनेट इतना नहीं आया था। तो वहाँ पर ना सिर्फ पढ़ाई और कुछ, ये सच है कि मतलब वहाँ पे आपके घर पे क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। आप वो बस अपने पढ़ाई पे फोकस। एग्जैक्टली, बस वो आपकी किताब है। आपके ऐसा लगता था कि वहाँ पर आप, मतलब मुझे ऐसा फील हो कि अगर आप किसी और से बात भी करते थे ना तो ऐसा लगता था कि यार इंसान है कि मशीन है ये लोग, मतलब इनको सिर्फ जितना दिया है पढ़ाई का बस वही बात करते थे और कुछ बात नहीं करते थे। तो मुझसे हुआ नहीं, ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट मुझसे हुआ नहीं। और मैंने कोशिश भी करी लास्ट के 2-3 महीनों में कि भाई बाहर चल लेंगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन अफसोस राशि में लिखा ही नहीं था, कुछ हुआ नहीं। तो मैं 12th के एग्जाम के 2 दिन पहले आया वापस। बहुत मुश्किल रहा एग्जाम, क्योंकि मैं पूरा इंग्लिश में हो गया। अब मैं हिंदी मीडियम का, ऊपर से एग्जाम्स की मुझे जो लिखना होता है यहाँ पे थ्योरी वो नहीं आता है, मुझे खाली शॉर्ट ट्रिक्स आती है। तो जैसे तैसे भाई आशीर्वाद पास हो गए। सो अब हम जानना चाहेंगे आपकी वो इंटर्नशिप से जो स्टोरी रही आरजे बनने तक की, फ्रॉम आकाश टू आरजे आकाश। सो वो जर्नी कैसी थी आपकी? यार वो बड़ी ही ऐसे रोलर कोस्टर वाली रही है, क्योंकि क्या हुआ कि क्योंकि रेडियो इंटर्नशिप आने के लिए मुझे 4 से 5 साल लगे। ये फिगर आउट करने के लिए कि कैसे जाते, कहाँ जाते हैं और कितना भटकना पड़ता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा, जितने लोग भी सुन रहे हैं मैं उनको बस ये चीज़ बोलूँगा कि देखो, आप लाइफ में कोई चीज़ चाहते हो ना, उसको चाहो। अगर आप उस चीज़ के लिए ऑनेस्ट रहोगे ना, आप रास्ता ढूंढ लोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप भटकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपको 5 साल में मिल रही है और जब आप रियलाइज़ करते हो कि अरे यार वो 5 साल मैंने वेस्ट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सुबह सो के उठते से सपना नहीं आ जाता कि ये करना है, शायद किसी को आ जाता हो, मेरे साथ तो नहीं था, मुझे फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा। बट वो सारी चीज़ें काम आती हैं। जैसे जब मैं मिर्ची में गया इंटर्नशिप के लिए, मैं 1 महीने मैं रोज़ ये सोच के जाता था कि अब मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरा आखिरी दिनों का, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझसे नहीं होता था। क्योंकि जो परसेप्शन मैंने बनाया था रेडियो को लेकर, कूल लोग, अरे मस्ती होती है, मुझसे तो यूँ हो जाएगा, मगर वैसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए ब्लैंक था सारी चीज़ें। 1 महीना मैंने निकाला, फिर जिनके साथ में रहा, जिन्होंने मुझे सिखाया, थैंकफुली सुकृति, जो हमारी भोपाल की सुपर कूल आरजे मॉर्निंग जॉक है। इंडीड, शी इज वेरी टैलेंटेड आरजे। बिल्कुल, उनके पास जो एनर्जी है एग्जैक्टली वो शायद कहीं और से नहीं होती। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उनके साथ मैं शो पर बैठना चालू किया। हालांकि उस 1 साल में मैंने बहुत कम चीज़ें सीखी थी, मैं बस उस माहौल में रहना सीख रहा था, और शायद ये चीज़ काम आई थी। मगर एंड में मेरे पास मौके भी आए, बट वो नहीं हो पाया, और उस वक्त काफ़ी दुख लगा मुझे कि अब नहीं होगा। लेकिन मुझे पता था एक चीज़ कि कभी ना कभी। तो जब मैं वहाँ से छूटा, मैंने 1.5 साल बिना पैसे के इंटर्नशिप करी है, और जब वो वहाँ से चली गई, मतलब मैं वहाँ से मुझे मजबूरन निकलना पड़ा। तो मुझे एक सीन में तुम्हें बताऊंगा, बहुत सारे, उसमें से एक सीन जो हमेशा मेरे साथ याद हो गया, जब मैं बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था, लास्ट दिन था, सबको बोल दिया था गुड बाय, और सबको दुख भी हो रहा था। वेरी इमोशनल मोमेंट। हाँ, क्योंकि इतने साल, 1 साल किया, और मैं ही था, सुबह शटर खुलता था, शटर बंद करता था, मैं वो इंसान था वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था, तो मैंने ऐसे बिल्डिंग की तरफ ऐसे देखा, और रेडियो मिर्ची का बोर्ड लगा था ऊपर। मैंने सोचा कि मैंने उसको कहा ऐसे आवाज़ में कि मैं एक दिन यहीं पे आरजे बन के वापस आई विल कम सून। मैंने ये बोला था लेजिट, और वो चीज़ हुई। लेकिन वो चीज़ हुई उसके 3 साल बाद।
उसके 3 साल बाद मैंने शहर चेंज, क्योंकि उसके जस्ट बाद मैंने अपना सामान पैक किया, इंदौर चला गया। नॉर्मल जो काम करते हैं, जॉब करते हैं। और हाँ, जितने लोग भी जॉब करते हैं, बस एक चीज़ मैं बोलूँगा स्वतंत्र की, देखो अगर आप 9 से 5 की जॉब करते हो ना, कोई बुरी बात नहीं है। आपको अपना पैशन जानने के लिए आप जो करते हो उसमें वक्त लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बहुत ही एक मिथ है कि भाई काम धंधा छोड़ दो, जो हम जॉब करते हैं तभी हम अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। नहीं, आप वक्त निकाल लेते हो। मैं एक BPO सेक्टर में था जहाँ पर जो शिफ्ट होती थी 11 घंटे की होती थी, रात की शिफ्ट होती थी। उसके बावजूद मैंने जो अपना स्किल जो इन्हांस करी, जो मेजर मेरी स्किल थी राइटिंग की, वो मेरे सोशल मीडिया से आया। हाँ, मैंने ट्विटर पे चालू हुआ, ट्विटर से मैंने लिखना सीखा, क्योंकि जो मेरे थॉट आते थे मैं तो नहीं कर पाता था। रेडियो से मुझे लिखना जरूर आया थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने ट्वीट करना चालू किया, वो धीरे धीरे पॉलिश होता गया। फिर मैं जोक्स बनाना सीखा, फिर मैं थोड़ा राइट अप जैसे लिखता हूँ वो थोड़ा थोड़ा वैसा वैसा लिखना सीखा। तो जो 3 साल जो मैंने सोशल मीडिया बनाया करा, उसका फायदा मुझे अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि हियर डेस्टिनी प्लेज इट्स गेम, कि डेस्टिनी ने अपना काम कर दिया। कि डेस्टिनी में लिखा था कि हर एक चीज़ का टाइम आता है, एंड वो टाइम आपके लिए जब रिजर्व था एंड आपको मिल गया। Exactly. एंड बहुत ही इंस्पायरिंग आपने जो स्टोरी बताई है कि कैसे आपकी फील्ड ही डिफरेंट थी। आप तैयारी करने निकल पड़े थे IIT की, एंड उसके बाद बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, क्लूलेस थे कि आपको क्या करना है। एंड उसके बाद सब छोड़ छाड़ के आप भोपाल आते हैं, फिर आप इंटर्नशिप करते हैं, और उसके आई थिंक 3 years लेटर आपको अपनी मनचाही जॉब मिल जाती है। तो वो जब आपको मिला, आपका पहला जो शो था वो ऑन एयर गया, उसके बाद का जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको कैसा मिला, मुझे वो जानना है। यार स्वतंत्र, ऐसे ना मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट है, क्योंकि अभी इस वक्त तक अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, ये बिल्कुल दिल से मैं बोलना पसंद करता हूं कि मैं अभी भी आरजे फील नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं मिर्ची में गया था जी, तो मेरे लिए एक आरजे को ना एक ध्यान में वो रहता था कि आरजे ऐसा होता, आरजे वैसा होता। बट ये फैक्ट है, मतलब जब तुम वो करने लग जाते हो, सपोज अगर तुम एक सिंगर हो और तुम बहुत ट्राई कर रहे हो, तुमने अपने अपने आसपास देख के खुद ही सीख के तुम कर रहे हो कोशिश, एक वक्त आता है जब तुम स्टेज पे परफॉर्म करने लग जाते हो, तुम एस्टैब्लिश प्लेबैक सिंगर बन जाते हो, मगर तुम वो फील नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आरजे की परिभाषा नहीं पता है। शायद इसीलिए मैं बन गया, शायद इसीलिए मैं कर भी रहा हूँ, शायद इसीलिए मैं जानता हूँ कि आरजे कोई अलग से कोई पोजीशन नहीं है, कोई कुछ अलग नहीं है। मैं बस तुम लोगों के बीच में हूँ, बस एक कंपनी ने मुझे हायर किया हुआ है, और मेरा काम ये है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं लोगों को खुश करा सकूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल यही रहता है एंड ऑफ द डे, जब मैं अपना काम भी करता हूँ। जब फर्स्ट डे मेरा शो था, तो एक इंटरेस्टिंग कहानी ये हुई कि अपने भोपाल में लॉकडाउन लग चुका था, और मेरा जो प्रोसेस हुआ था वो 2.5 महीने के आसपास हुआ था। तो जब मैं भोपाल शिफ्ट हुआ इंदौर से, तो घर पर देखना और सारी चीज़ें करना, तो वो सब मैं कर ही रहा था। अब मेरा शो था 5 अप्रैल को, पहला, और रिकॉर्डेड करना था, ठीक है। तो मेरा शो था, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि हेलो मम्मी, जो है कि मैं जा रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, तो ऐसा वैसा मैंने बताया। मेरी मम्मी बोलती है 8 बजे के पहले घर आ जाना। अरे मैंने कहा मम्मी मैं लाइव कर रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं। मम्मी ऐसा करती रहती है, तो मम्मी की ये चीज़ याद है। और हाँ, तीनों, मेरा 1 घंटे का शो था, मतलब 1 घंटे मुझे 3 बार बोलना था जी। वो तीनों बार मैंने अपनी एक मम्मी के लिए अपनी बात कही थी, और अपने ऑफिस की लिए बात करी थी, और जो मेरी जर्नी थी बेसिकली वो था। तो काफ़ी वो हमेशा मेरे साथ रहेगा एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, मतलब एक आप याद करके उसको प्राउड फील करोगे कि नहीं, मैंने वो चीज़ अचीव करी है जिसके लिए मैंने सोचा था। एंड इसी के साथ मैं एक आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी एंड डिस्क जॉकी में आप थोड़ा अंतर अगर बता सके हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को, तो प्लीज़ बताइए। यार रेडियो, देखो किसी भी, अगर आप कोई भी काम करते हो जी, अगर आपको वो काम पसंद है, आप उससे प्यार करते हो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। बेसिक चीजें सबको सीखनी पड़ती हैं, जो बेसिक रहता है, और उसके लिए वक्त लगता है जी, क्योंकि बेस बनाने में ही वक्त लगेगा। आपको पहले उन लोगों के बीच रहना होगा, आप लोगों को उस काम को ढलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मेजर जो अंतर मुझे कुछ खास लगता नहीं। हाँ, अगर आप, जैसे मैंने कभी लाइफ में कैमरा फेस नहीं किया था, मैं माइक भी नहीं फेस किया था, मतलब एक बार की बात है, 11th क्लास में था मैं, समदड़िया मॉल हमारे जबलपुर का, वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था जी। तो मैंने सोचा चलो भाई जाते हैं, क्योंकि मुझे उचकने की बड़ी आदत थी कि मैं ऐसा इंसान था कि मैं
कहीं पे भीड़ देखता था या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ देखता था, बड़ी फिल्मी दुनिया में रहता था मैं। तो मैं ना अपनी कहानियों में जीता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि भीड़ देखी कुछ हो रहा है तो मुझे लगता वाह मैं वहाँ जाऊँगा, वो जीतूंगा, वहाँ लोग मिलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं पहले वो जीने लग जाता था। तो एक दिन सिंगिंग कंपटीशन ऐसे ही हुआ, गाना वाना तो आता नहीं, लिप सिंग भी नहीं आती हमें ढंग से। तो मैं चला गया वहाँ पर और जैसे ही मेरी बारी आई मैं तो ना घबरा गया, फेड हो गया मेरे आंखों के सामने सब कुछ और मैं गिर गया, चक्कर खा के मैं गिर गया। तो जब मैं गिर गया, हाँ मैं हो गया, मैं गिर गया, खत्म। और उसके 15-20 मिनट मेरी आँख खुली और मैं एक सोफे पे लेटा हूँ, वहाँ पे भीड़ आ गई मेरे पास, पूछे क्या हुआ बेटा क्या हुआ। तो मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उसके पहले तो मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, घबराहट हो रही, मेरे साथ होगा कुछ ना कुछ। तो अब मेरे बेइज्जती से बचने के लिए मैंने कहा ओह सर वो क्या है ना कि वो मेरी आंखों का भी वो ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए आंखों के आगे अभी जिस काला काला आगे, क्योंकि वो चश्मा नहीं पहना था मैं। वो डायलॉग दिया, लोगों को संभाला, वहाँ से जो भागा हूँ मैं। तो ये ऐसी चीज़ें हुई थी। तो हाँ मैं बस इतना कहूँगा कि यार रेडियो जॉकी किसी भी फील्ड में अगर आपको बनना है, मुझे मिर्ची ने सिखाया ये चीज़ कि बी योरसेल्फ। और उसके पहले भी मैं इस चीज़ पे यकीन रखता था, शायद मुझे पता नहीं था, तभी आज मैं हूँ। और आप आरजे बनो, डीजे बनो, वीजे बनो, सबसे इम्पोर्टेंटली आप जो इंसान हो प्लीज़ हमेशा वही रहो। कई बार और हमेशा पॉसिबल भी नहीं है, हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते भी हैं। हमारे दोस्तों के बीच हम अलग होते हैं, फैमिली में अलग होते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस पढ़ते हैं वहाँ अलग होते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर कोशिश करो कि आप जो हो वही रहो। प्यार सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद से उतना ही प्यार करते चलोगे, ये पता बहुत ही किताबी और बहुत ही ऑटो के पीछे लगी लाइनें वाली बात है कि खुद से प्यार करो तुम सब कर लोगे। मैं इसे फील इसलिए करता हूँ, मैंने अपना ज़्यादातर वक्त बहुत अकेला बिताया। बहुत मैंने घर छोड़ा 12वीं में, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, पूरा सोसाइटी मेरे अगेंस्ट थी। इवन रिश्तेदार, वो कहते हैं ना सारे रिश्तेदार वाली सारी चीज़ मेरे अगेंस्ट थे, सब कुछ मेरे घर के खुद सारे लोग थे, कोई दोस्त नहीं बचा था मेरी ज़िंदगी में, सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। मेरा ब्रेकअप भी उसी टाइम पे हुआ था, उसी एज में। और ये जो प्यार होता है ना, बचपन वाला प्यार जब टूटता है तो भाई बहुत दर्द होता है, तो वो बचपन वाला प्यार, वो सारी चीज़ें भी हुई। तो सिर्फ एक चीज़ जो मुझे हमेशा जिसने आगे रखा है, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नेचर था, धीरे धीरे डेवलप हुआ, शायद बचपन से हुआ, कि मैं ना बहुत खुश रहता था। मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत खुश हो जाता था और मैं बहुत ज़्यादा कहानियों में जीता था। जब मैं दिन भर में मोबाइल चलाता था, मोबाइल में क्या चलाता था, मैं सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाता था, मीम्स बनाता था, कुछ लिखता था, बस मैं यही करता था। और मैं अपने ही काम को देख के बहुत खुश होता था कि अरे मैंने आज एक बहुत अच्छा जोक बना के डाल दिया, भले ही कुछ लाइक्स नहीं हो कुछ, बट मैं बहुत खुश हो जाता था। तो मुझे लगता है कि खुशी आप ढूंढ लेते हो, मुझे लगता है आप ढूंढ लोगे ऑटोमेटिकली। अगर आप तुम अकेला वक्त बिताओगे ना, कभी जब तुम हार जाओगे सबको, तुम्हें लगेगा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारे पास देखना कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, तुम्हें लगता है चलो एटलीस्ट ये तो है, और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी लाइफ में, तो आगे काम आएगा बहुत। एंड आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को हमें मतलब एंजॉय करना चाहिए, उससे खुश रहना चाहिए, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़। अगर हम लाइफ में हैप्पी ही नहीं हैं तो वो लाइफ कैसी है? एग्जैक्टली। और कई मोमेंट ऐसे हमारे ज़िंदगी में आते भी हैं कि जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। मेरे साथ इतनी बार हुआ है ये स्वतंत्र की मैं बता नहीं सकता हूँ। रेडियो में आने के लिए सिर्फ एक इंटर्नशिप का रास्ता पाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है कि मैं आप बोल रहा हूँ और जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे पता है उनकी ज़िंदगी बहुत टफ होता है। सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं, आपको एक जॉब, आपको जब लगता है ना, जब आप कॉलेज पास करते हो, फिर आप किसी से कहते हो यार मुझे जॉब लगवा दे, तो वो सिर्फ एक इंटरव्यू तक जाने के लिए जो रास्ता तय होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। फिर जब मैं वहाँ गया, मुझे हर जगह से रिजेक्शन हुआ। मेरे पास कोई भी ऐसी कोई खास चीज़ नहीं थी। मुझे ये ज़रूर लगता था कि यार कोई भी इंसान मुझे देख के बोल देगा भाई तू आ जा, मुझे तू ही चाहिए। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन सामने किसी को दिखता नहीं था। अब सिर्फ वो दिखाने के लिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए। लकी था मैं, फॉर्चुनेट इनफ था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म अपनी ज़िंदगी किसी एक लम्हे में मिल गया मिर्ची। मगर उसके पहले हाँ, और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो चीज़ आप होते हो ना, जो आप नेचुरल आपके अंदर होता है, जो अलग आपको बनाता है, आपको पता नहीं होता है, वो हमेशा हर जगह दिखेगा। मैं जहाँ भी जॉब किया हूँ, 3-4 कंपनियों में मैंने काम किया, वहाँ के सारे लोग मुझे बोलते थे भाई तू गलत जगह है, तुझे रेडियो या फिर तुझे इसी साइड फील्ड में होना चाहिए, तुझे टीवी वगैरह में। तो मुझे ये बहुत कॉम्प्लीमेंट मुझे ऐसे मिलते थे, तो मुझे ये चीज़ हेल्पफुल करती थी। मतलब मैं इसमें खुश होता था, मुझे लगता था। और हाँ, मैं क्या करता था, जब रेडियो नहीं मिला था
तो मैंने खुद को ये चीज़ बोली, मैंने खुद को टालता था। कैसे? अच्छा। क्योंकि देखो, जब तुम्हें अपने करियर को लेकर बहुत चिंता होगी ना, और तुम मतलब बर्बाद होना कोई मुश्किल नहीं है, बर्बाद तुम्हें पता है कि तुम बर्बाद हो, बट बर्बादी होती वो देखना वो बड़ा ही पेनफुल होता है। तो मैं जब अपनी ज़िंदगी में जब काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैंने देखा कि यार 6 साल मेरे वेस्ट हो गए, और जेन्युइनली मेरे कॉलेज के दोस्त अब फाइनल ईयर में पास होने पे आगे उनकी जॉब लग रही है, और मैं अभी भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी मोटी जॉब कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो बहुत पेनफुल होता था, बट उसी मोमेंट पे मैं खुद को बस ये टालता था। मैं कहा अरे तो थोड़े वक्त की बात है यार, इसके बाद तो मुझे कोई ना कोई देख लेगा, मुझे रेडियो मिल जाएगा और हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। मगर वो टालना बहुत हेल्पफुल था। क्यों? क्योंकि आपका मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान हूँ, बट मैं कह रहा हूँ खुद को सेफ फील कराना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को ये चीज़ बताना ज़रूरी है, कोई बात नहीं, चिल, आगे मौका है। 32 साल की उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन तू बूढ़ा नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली 32 कागज़ों पे होगा तू, अंदर से तू रहेगा, तुझे कोई भी चीज़ मिल जाएगी। मेरे केस में ये था कि रेडियो जॉकी के लिए मेरा बस यही मानना था कि भाई मैंने कभी, मुझे अपनी एज भी नहीं पता था कितनी हो रही है, मुझे इतना पता था कि मैं अभी जस्ट पास हुआ। लेजिट मुझे अगर बोलता है ना कि यार तुम 10 साल पहले क्या कैसे, तो मैंने 2010 में चला जाता हूँ। 10 साल मुझे ऐसा याद आता है। ओके। पता नहीं क्यों, सब होता है, कई लोगों के साथ भी होता है, बट मुझे भी ऐसा फील होता है। तो मैंने कभी अपने को फील नहीं होना दिया। मैं हमेशा बस अपने आप को ना, ये बहाना था मेरा, मैं टालता था खुद को कि अरे कर ले भी पैसे कमा ले, फिर आगे मिल जाएगा। मगर वो ज़रूरी था खुद को प्रोटेक्ट करके रखना। उसी की वजह से शायद 3 साल बाद मुझे रेडियो में मौका मिला आने का। बिल्कुल सही बोला। और आपकी मैंने एक बात नोटिस की कि आपने इतने रिजेक्शन फेस किए हैं, एंड हमारे BSSS रिदम के साथ बहुत ही यंगस्टर्स मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। सो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि रिजेक्शन तो पार्ट है लाइफ का, सो उसको हम कैसे फेस करें और उसको कैसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें? सो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को? जितने भी BSS कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं बस एक चीज़ बोलता हूँ कि आप रिजेक्ट होगे, फैक्ट है ये चीज़, ठीक है। रिजेक्शन होना ज़रूरी है, ज़रूरी भी तो नहीं कहूँगा, लेकिन होते भी हैं। आप बैक टू बैक होते जाओगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी को अगर आप इंस्पिरेशन मानते हो ना, तो सबसे पहले खुद को मानो। हमेशा तुमने अपनी लाइफ में तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे काम किए, एक बात याद रखो, वो बहुत छोटा हो सकता है। रास्ते से आ रहे थे, किसी को लिफ्ट दे दिए तुमने, वो पता भी नहीं, हज़ारों दफ़ा दिया है। अब तुम किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए हो, ये सोचे कि उसने कहा है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन सही नहीं है और तुम ढंग से नहीं कर पाओगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रिजेक्ट हो गया, तुम्हें सोसाइटी से रिजेक्ट कर दे, तुम कोई स्किल के बंदे नहीं हो। नहीं, हम लोग ना बहुत ज़्यादा कागजी तौर पे जीते हैं। हमें लगता है कि यार जो कागज़ पर दिख रहा है वही एक सच्चाई बाहर भी है। हो सकता है किसी के लिए, लेकिन सच्चाई वही होती है जो हम मानते हैं, उसी को हम विश्वास भी कहते हैं। मेरा विश्वास हमेशा से यही था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाऊंगा। मैं जो हूँ, मेरा जो टैलेंट है वो एक दिन किसी के सामने बाहर आएगा। शायद मुझे भी उस वक्त पता लगेगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मगर मैं वो काम करूँगा चाहे कुछ हो जाए। जब रेडियो मैंने इंटर्नशिप छोड़ा था, अपने सपने को करीब से जीने के लिए 6 साल बाद रेडियो में आया, 1 साल फ्री में काम किया, रिजेक्ट हो गया। एंड में जाने के बाद कुछ भी नहीं था, सब कुछ छोड़ के वापस अपनी आम जिंदगी में, मुझे तो एक 10,000 की जॉब भी नहीं मिलती यार। मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, मैं सिर्फ 12th पास था। और मेरा प्रॉमिस खुद से यही था कि मैं जो बनूंगा तो मैं 12वीं पास ही बनूंगा, उसके बाद की चीज़ें। और मैं इस चीज़ का घमंड नहीं करता हूँ, और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूँगा कि अरे तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो और जीवन में लग। नहीं, सबकी एक जर्नी होती है, बस सबकी एक जर्नी है। तुम्हारी भी एक जर्नी है, तुम्हारी भी एक जर्नी है, मेरी भी एक जर्नी है। वो रास्ते मैंने खुद बनाए हैं, वो नियम सिर्फ मेरे लिए लागू होते हैं, तुम्हारे लिए लागू नहीं। हो सकता है हो जाए, बहुत बड़ी बात है, बट अल्टीमेटली जिस भी काम से तुम प्यार करते हो उसको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दो। अगर तुम सिंगर हो और तुम काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, तो रात में, हफ्ते में एक दिन, किस दिन गिटार लेके बैठ जाओ। तुम नहीं भी गा पा रहे हो, तुम YouTube पे गाने तो सुन सकते हो, तुम गाने सुन सकते हो। Exactly. सिर्फ अपने उस काम से जुड़े रहो जिससे तुम प्यार करते हो। भले उसको एस्केप समझो कि यार मुझे जिंदगी से एस्केप मिल रहा है, बट उसको प्लीज छोड़ो मत। कुछ भी हो जाए, मैंने छोड़ा नहीं था। शायद किसी, मेरे साथ हर रोज ये होता था, मैं हर रोज ये सोचता था बहुत हो गया जिंदगी में, कुछ नहीं मिल रहा है, अब तो बस खत्म। लेकिन स्टिल मैं सोचता चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे बिता लेते हैं, मीम बना लेते हैं इसी बात को लेके एक, तो वो मीम की वजह से आज मैं हूँ। एंड आपकी ये जर्नी को सुन के मुझे एक डायलॉग भी याद आ रहा है कि किसी चीज़ को
शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है. सो दैट्स व्हाट योर जर्नी इज़. एंड आपने रेडियो को एज अ अपना सपना माना एंड फिर डेस्टिनी हैज़ प्लेड इट्स गेम एंड उसने आपको अपनी जो कह सकते हैं ना डेस्टिनेशन से मिला दिया जहाँ पे आपको पहुँचना था. एंड इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा रहा हमारे BSSS रिदम स्टूडियो में आके. यार बहुत ही कूल था, क्योंकि मैं बताऊं मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे कॉलेज जी, क्योंकि कभी मौका मिला नहीं. और अभी पीछे कुछ वक्त से अभी लॉकडाउन भी चल रहा था, मैं भोपाल में हूँ तो कहीं ऐसा मुझे जाने का मौका नहीं मिला. लेकिन अभी जब मैं आया हूँ ना, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, UPI की है स्वतंत्र ने मुझे बोलने के लिए, लेकिन मैं बता दूं बहुत ही औसम बंदा है ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसने मुझे फॉलो किया, हम लोग थोड़ी बातचीत हुई और उसके बाद इसने मुझे बताया कि आप प्लीज़ BSS कॉलेज आइए. और जिस तरह से मुझे ग्रीट किया है, मैं रास्ता भटक गया था तुम्हारे कॉलेजेस में आके, लेकिन हमेशा कॉल पिक किया इसने मेरा अभी तक, और मुझे रास्ता बता के यहाँ तक सेफली अच्छे से प्यार से लेकर आया. मुझे डांटा नहीं बिल्कुल, क्योंकि 10 बार कोई कॉल करता तो डांट देते हैं हमेशा, लेकिन डांटा नहीं, मुझे अच्छे से लेके आए. और जितने लोग अभी मैंने देखा बाहर ग्राउंड में बैठे थे लोग मिले, स्वीट बच्चे हो यार तुम लोग लगते हो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करोगे, वरना मेरे जैसे इंसान को बताइए गार्ड साहब बाहर से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्र के भी बचा लिया. सर ये हमारा ऑनर था कि आपको BSSS रिदम के स्टूडियो में बुला के, एंड वी होप दैट कि आपकी जो जर्नी रही उससे सभी युवाओं को बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा. एंड टाइम अब हो चला है इस पॉडकास्ट को एंड करने का. मेरा तो मन कर रहा था कि आपसे और बातें करूं, बट क्या करें, जितनी टाइम लिमिट है उतना तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा. एंड इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं, और आपको थैंक यू करना चाहेंगे कि आप इस पॉडकास्ट में आए और अपनी जर्नी हमसे शेयर करी. एंड मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही हम बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आएंगे, तो सुनते रहिए, देखते रहिए BSSS रिदम पॉडकास्ट. एंड साइनिंग ऑफ, दिस इज RJ स्वतंत्र शर्मा. थैंक यू. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS